नमस्कारम। मैं एसपी शोरान आपका स्वागत करता हूं आरपीएससी टॉपर विथ एसपी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज के बारे में, जो रीट एग्जाम पर केंद्रित होगी। 4 प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हम बात करेंगे। टेस्ट सीरीज के लाभ क्या हैं, आप हमारी टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करें, टाइम टेबल क्या है टेस्ट सीरीज का, और कुल जो 27 टेस्ट पेपर होंगे वो किस प्रकार से होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, यूनिट वाइज होंगे, सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, आप वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम कि टेस्ट सीरीज के लाभ क्या हैं। 3-4 प्रमुख लाभ होते हैं टेस्ट सीरीज के। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो एक तय समय पर, फिक्स टाइम पर आपका पर्टिकुलर टॉपिक और यूनिट जो है वो कंप्लीट होगी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो यह है, आपने जो तैयारी की तब आप टेस्ट देते हैं तो पता चलता है कि आपने किस टॉपिक को कितना तैयार कर लिया, उसमें क्या कमी रह गई। टेस्ट सीरीज हमें यह भी बताती है कि आपको क्या आता है, साथ में यह भी बताती है कि आपको क्या नहीं आता है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है, क्योंकि आपके पास टेस्ट सीरीज के माध्यम से जब क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को हल करते हैं तो कुछ गलतियां होती हैं। तो ये टेस्ट सीरीज के प्रमुख लाभ हैं। अगला बिंदु जो है वो है कि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्यों करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम फिलहाल मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे कि यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज हम टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। हम आपको पहले ही टाइम टेबल बताएंगे, किस तारीख को कौन सा टेस्ट पेपर होगा, कब होगा, कितने क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में यदि देखें तो अभी तक हमने फर्स्ट ग्रेड की जो जीके की पेपर है उसकी टेस्ट सीरीज चलाई है, सेकंड ग्रेड जीके की टेस्ट सीरीज चलाई है, रीट की टेस्ट सीरीज भी हमने चलाई है। तो लंबा अनुभव जो है वो टेस्ट पेपर के माध्यम से हमारे पास है। जब आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आप इसका अनुभव भी करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं उसकी कम्युनिटी में जाकर जरूर आप उन सवालों को देखें जो सवाल हम प्रतिदिन अपलोड करते हैं। एक सवाल होता है राजस्थान जीके का और एक सवाल होता है मनोविज्ञान का। अब तक लगभग 65 से अधिक सवाल जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आप उन्हें देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्यों करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने पूरी टेस्ट पेपर को जो मनोविज्ञान का है उसको बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से विभाजित किया है। यूनिट वाइज भी हम टेस्ट लेंगे, टॉपिक वाइज भी लेंगे, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि टाइम टेबल क्या होगा टेस्ट पेपर का। पहला जो टेस्ट पेपर है वो हम लेंगे, आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तब है 5 सितंबर, शनिवार है। पहला टेस्ट पेपर जो है वो होगा 11 सितंबर को। किस टॉपिक का होगा उसकी हम बात करेंगे। और हम जब तक रीट की वैकेंसी नहीं आती है तब तक हम प्रति शुक्रवार को टेस्ट लेंगे, और रीट की वैकेंसी आने पर सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट पेपर भी ले सकते हैं। तो 11 सितंबर को किस टॉपिक का टेस्ट पेपर होगा इसकी हम आगे बात करेंगे। और आप हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी को प्रतिदिन अवश्य देखें, क्योंकि कोई भी नई सूचना आपको हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी पर वहां मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि 11 सितंबर को जो टेस्ट पेपर होगा वो किस टॉपिक का होगा। 11 सितंबर को जो टेस्ट होगा वो होगा वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत। यह आपका है रीट लेवल 2 का मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम। रीट लेवल 1 का भी पाठ्यक्रम यही है। तो वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, इस टॉपिक से संबंधित आपका टेस्ट पेपर होगा। कितने क्वेश्चन का होगा, कितने टेस्ट पेपर होंगे उसकी हम आगे बात करेंगे। 11 सितंबर को ये है। उसके बाद में ये शुक्रवार है 11 सितंबर को। अगला शुक्रवार जो होगा वो होगा 18 सितंबर को, जिसका टॉपिक होगा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से विद्यालय व परिवार के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध। यह जो टॉपिक है इसका टेस्ट होगा 18 सितंबर को। और 25 सितंबर को जो टेस्ट होगा वह होगा आपका वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका। तो कहने का मतलब है हमने हर यूनिट को 3 भागों में विभाजित किया है। हर यूनिट से 3 जो टेस्ट होंगे वो तो होंगे टॉपिक वाइज, और उसके बाद में जैसे ये टॉपिक हो
टेस्ट हो गया आपके 11 को हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद में 18 को हो गया यहाँ तक का, और फिर 25 तारीख को ये। इसके बाद में जो अगला अक्टूबर में जो टेस्ट होंगे या फिर उससे पहले विज्ञप्ति आ जाती है, तो फिर हम इस पूरी यूनिट का टेस्ट लेंगे जिसमें कितने सवाल होंगे आगे बात करेंगे। इसी प्रकार इस यूनिट को हमने 3 भागों में बांटा है। प्रथम टेस्ट इसका होगा, दूसरा जो टेस्ट पेपर होगा वो इसका होगा, और तीसरा टेस्ट इसका होगा। इसी प्रकार से यूनिट 3 जो है पहले से ही 3 भागों में विभाजित है, तो ये टॉपिक वाइज 3 टेस्ट हो गए। ये यूनिट 4 है, इसके ये 3 टेस्ट पेपर हो गए, और ये यूनिट 5 के भी हम 3 टेस्ट पेपर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि हर यूनिट के अनुसार जो हम टेस्ट लेंगे, टॉपिक के अनुसार लेंगे, वो कितने क्वेश्चन होंगे एक पेपर में। हर यूनिट से हम कुल मिलाकर 3 टेस्ट तो लेंगे, वो आपके होंगे टॉपिक वाइज। उसके पश्चात 1+1 2 टेस्ट होंगे जो उस पूरी यूनिट से होंगे। तो कहने का मतलब है एक यूनिट से 5 टेस्ट पेपर होंगे। जो ये 3 टेस्ट पेपर होंगे इनमें होंगे केवल 15 क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सारगर्भित और शानदार सवाल इसमें 15 क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। और ये जो टेस्ट पेपर होगा जिसमें पूरी यूनिट शामिल होगी, एक यूनिट की ही बात कर रहा हूं मैं, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। तो इन दोनों टेस्ट पेपर में होंगे 25 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब हुआ जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे उसमें 15-15 क्वेश्चन होंगे, पूरी यूनिट का जो टेस्ट होगा उसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे। ये हुई एक यूनिट। तो एक यूनिट से इस प्रकार से 45, और ये हो गए 45, और ये हो गए 50 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर 95 क्वेश्चन होंगे एक यूनिट से। इसी प्रकार से यूनिट सेकंड से भी 95 क्वेश्चन होंगे, फिर यूनिट 3 से, यूनिट नंबर 4 से, यूनिट नंबर 5 से। इसको हम सिलेबस के माध्यम से और देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो आपका ये पाठ्यक्रम, जैसे मैंने कहा, ये है टॉपिक 1, ये है टॉपिक नंबर 2, और ये है टॉपिक नंबर 3। ये 3 टॉपिक हो गए एक यूनिट में। इसके पश्चात ये जो यूनिट नंबर 2 है, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। मैं आपसे कहूंगा आप हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी को अवश्य देखें। उस पर हम प्रति जो दिन सवाल अपलोड करते हैं जीके के और मनोविज्ञान के, वो तो देखने ही है, साथ में पूरा शेड्यूल भी आपको वहां मिल जाएगा किस तारीख को कौन सा टेस्ट पेपर होगा। तो कहने का मतलब है 5-5 टेस्ट पेपर हम लेंगे टॉपिक वाइज, और उसके पश्चात में जो ये पूरा सिलेबस है जिसमें कुल मिलाकर 5 यूनिट हैं, इस पूरे सिलेबस को भी आधार बनाकर हम 2 टेस्ट पेपर लेंगे जिसमें 30-30 क्वेश्चन होंगे। तो 5 टेस्ट पेपर इस यूनिट के, 5 टेस्ट पेपर इस यूनिट के, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 25, और फिर 2 टेस्ट पेपर हम इस पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा के अनुसार लेंगे। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये हुई, पहला जो टेस्ट पेपर है वो होगा 11 सितंबर को, 15 क्वेश्चन होंगे उसमें, और टॉपिक है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत। केवल इतने ही टॉपिक से 15 क्वेश्चन का आपका टेस्ट पेपर होगा। वह आप जो एमडी सर हैं उनके यूट्यूब चैनल पर भी, जो राजस्थान जीके बाय मुकेश ढाका है, वहां की कम्युनिटी पर भी आपको इसका जानकारी मिल जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल जो आरपीएससी टॉपर विथ एसपी है, उसकी कम्युनिटी पर भी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो 15-15 क्वेश्चन के हम हर यूनिट से 3 टेस्ट लेंगे। उसके पश्चात में 2 टेस्ट होंगे जिसमें पूरी ये एक यूनिट शामिल रहेगी, जिसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ जो 3 टेस्ट होंगे उसमें 15-15 क्वेश्चन होंगे। ऐसे हर यूनिट को हम कवर करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, यूनिट वाइज भी करेंगे, और फिर इस पूरे पाठ्यक्रम के भी हम 2 टेस्ट पेपर लेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम 25+2 27 टेस्ट पेपर लेंगे। यदि रीट की वैकेंसी जब भी आती है उसके पश्चात हम टेस्ट पेपर सप्ताह में 3 या 4 तक भी ले सकते हैं। अभी हम सप्ताह में केवल 1 टेस्ट पेपर लेंगे, जो हम शुक्रवार अर्थात 11 सितंबर से प्रारंभ कर रहे हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इन 27 टेस्ट पेपर के माध्यम से मनोविज्ञान की शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। और मुझे लगता है 24 से लेकर 28 नंबर तक मनोविज्ञान में, यदि आप इस टेस्ट पेपर के शेड्यूल के अनुसार, पूरी ईमानदारी के अनुसार तैयारी करते हैं, तो मनोविज्ञान के 30 में से 24 से लेकर 28 तक आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।